हेलो एवरीवन, आज हम लोग एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स। क्राउन ईथर क्या होते हैं? ठीक है, एग्जाम में बहुत बार ही आता है। तो क्राउन ईथर क्या होता है? सिंपल सा, ये क्या होते हैं? ये लिगेंड होते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं? आपने और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देखी होगी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या होता है? यहाँ पर मेटल होता है। ठीक है, मेटल को क्या करते हैं? चारों तरफ से लिगेंड सराउंड करते हैं। ये लिगेंड सराउंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेटल होता है, मेटल कैटाइन होता है, ये लिगेंड होते हैं। तो सेम टू सेम क्राउन ईथर भी इन लिगेंडों की तरह कार्य करता है। ठीक है, पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है देखते हैं। क्राउन ईथर साहब मैक्रोसाइक्लिक पॉलीईथर्स। नंबर एक, मैक्रोसाइक्लिक, देखो बड़े साइक्लिक हैं। ठीक है, बड़े साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। मैक्रोसाइक्लिक पॉलीईथर, पॉलीईथर क्यों बोल रहे? देखो ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? ROR। ठीक है, ROR आपको पता होगा, पर ये साइक्लिक ईथर होते हैं। देखो ROR ROR ROR, तो ये सबके सब क्या होते हैं? मैक्रोसाइक्लिक पॉली ईथर होते हैं। ठीक है, दे आर साइक्लिक पॉलीमर ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। जो एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है? OH CH2 OH होता है ना, उसके पॉलीमर होते हैं। मतलब उनसे मिलकर ये बनते हैं। मतलब एथिलीन ग्लाइकोल, इनका क्या हुआ? मोनोमर हुआ, और ये क्या हुए? पॉलीमर हो गए। ठीक है, दे आर नेम्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्स क्राउन वाई। ठीक है, एक्स क्या होगा यहाँ पर? एक्स क्राउन वाई की फॉर्म में इसको लिखते हैं। एक्स क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स। और जो वाई होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे। टोटल नंबर ऑफ हेट्रो एटम भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे इसको लिखा, तो यहाँ पर देखो नंबर एक एक्स के फॉर्म में लिखो। एक्स में क्या है? नंबर, टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है तो 12 लिख दिया और ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। उसके बाद डैश किया। ठीक है, उसके बाद क्राउन लिखा। उसके बाद वाई क्या है? नंबर ऑफ हेट्रो एटम, मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने? 4। ऐसे लिखना सब। तो यहाँ पर क्या होगा? टोटल नंबर कितने हैं? 15 एटम है टोटल गिन के। क्राउन लिखोगे। उसके बाद ऑक्सीजन कितने? 5। सेम 18 क्राउन 6। यहाँ पर 18 एटम है, क्राउन लिखना पड़ेगा। उसके बाद 6 मतलब नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स, यानी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर 6। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डाई बेन, क्या लिखा? डाई बेंजो 18 क्राउन ईथर। तो यहाँ पर भी क्या है? 2 बेंजो हैं। ठीक है, 2 बेंजीन रिंग है। और उसके बाद वो 18 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर काउंट करो तो 18 है। ठीक है, 18 एटम है। क्राउन 6 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इनकी क्या खासियत होती है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो मैंने पहले ही बोला था कि ये एक लिगेंट होते हैं। तो लिगेंट होंगे तो इनके बीच में क्या होगा? मेटल आयन सराउंड, मेटल आयन इनसे घिरा रहेगा। ठीक है, तो क्राउन ईथर्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स विद पॉजिटिव आयन। मैंने बोला था ना, जो क्राउन ईथर के बीच में कैविटी होती है ना, कैविटी है, इसको बोलते हैं गुहा, मतलब कैविटी जहाँ पर जगह होती है, यहाँ पर मेटल आयन आता है, फिक्स आ जाता है, फिक्स हो जाता है। ठीक है, द बॉन्डिंग इन दिस कॉम्प्लेक्स रिजल्ट फ्रॉम आयन डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन हेट्रोएटम। जो यहाँ पर बॉन्डिंग होती है किसके बीच में? यहाँ पर मेटल होगा, मेटल और इन जो लिगेंड है क्राउन ईथर, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है? आयन डाइपोल अट्रैक्शन की उससे होती है। किसके बीच में होती है? यहाँ पर होगा हेट्रोएटम, इनको हेट्रोएटम कहते हैं, और बीच में क्या होगा? पॉजिटिव आयन। ठीक है, ईच क्राउन ईथर बाइंड डिफरेंट आयन। जो अलग अलग क्राउन ईथर होते हैं वो अलग अलग मेटल आयन को अपने में बाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, सपोज करो हमारे पास 18 क्राउन 12 है। ठीक है, जैसे अभी ऊपर एग्जांपल दिया था, वो Li पॉजिटिव को ही बाइंड कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो Li पॉजिटिव ही यहाँ पर आ सकता है, इससे बड़ा नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी कैविटी Li पॉजिटिव के लिए फिट होती है। ठीक है, यहाँ पर Na पॉजिटिव फिट आता है और यहाँ पर पोटेशियम पॉजिटिव फिट आता है। इससे इनके अलावा और कोई फिट नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो कैविटी होती है ना, कैविटी प्रॉपर साइज़ की होती है, जिसमें वही मेटल कैटायन फिट आते हैं। ठीक है, टर्म क्राउन ईथर नाउ इंक्लूड, अब यहाँ पर क्राउन ईथर क्या है? और हेट्रोएटम के लिए भी लग सकता है। ठीक है, इंक्लूड मैक्रोसाइक्लिक कंटेनिंग नाइट्रोजन और सल्फर एज वेल एज मैक्रोसाइक्लिक कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ हेट्रोएटम। जैसे यहाँ पर देखो सल्फर हेट्रोएटम है, यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन हेट्रोएटम है। ठीक है, यहाँ पर देखो हेट्रोएटम क्या? ऑक्सीजन भी है और ऑक्सीजन के अलावा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्राउन ईथर कैसे प्रिपेयर होते हैं। देखो, क्राउन ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड इन वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइज। 18 क्राउन, जैसे हम 18 क्राउन 6 प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग ए मिक्सचर ऑफ ट्राई, यह है ट्राई इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, ट्राई इथाइलिन ग्लाइकोल, यह है ट्राई इथाइलिन ग्लाइकोल एंड कॉरस्पॉन्डिंग डाइक्लोराइड, इनके विद एक्वस KOH के साथ। ठीक है, इसकी रिएक्शन इसके साथ कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में? क्या किसके साथ? एक्वस KOH के साथ। तो जिससे क्या बन जाता है? यहाँ पर हमारा 18 क्राउन 6 बन जाता है। ठीक है, क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स फॉलो होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री।